कोई शादी हुई है, नया ब्याहता जोड़ा जो है, ठीक है, उसको आशीर्वाद देने जाते हैं आप लोग, या कोई नवजात शिशु है, बेटा पैदा हुआ है, तो आप लोग बधाई देने जाते हैं वहाँ पे, खुशी से देते हैं लोग, तो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या दुआ देते हैं या बद दुआ देते हैं, इसमें क्या अंतर है? कई लोगों को लगता है कि ये भीख मांगने आ गए हैं, ये हमसे पैसा लेने आ गए हैं, इन्होंने ये ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, सौ बातें बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारे हो, हम आपके हैं। आप हमारे समाज का अंग हो तो हम भी आपके समाज का अंग हैं। जैसे माता पिता आपके हैं वैसे माता पिता हमारे भी हैं। लेकिन हर इंसान अपने अपने कर्म का लेता है, अपने अपने कर्मों का खाता है। रामचंद्र जी जब पैदा हुए, रामलला जब पैदा हुए, तो राजा दशरथ जी ने भी नेक दिया, और जब कन्हैया जी पैदा हुए तब भी किन्नरों को नेक दिया गया। बाल गोपाल के को आकर आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तब हम अपनी जब गोद में लेते हैं, अपनी गोद में लेने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी की जितनी दिक्कतें परेशानियाँ पिछले जन्म की हो, या किसी प्रकार का कोई रोग हो, जैसे आजकल बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, पैदा होते शुगर हो जाती है, जो और भी कई बीमारियों से बच्चा जूझता है। हमारे पास कई कई ऐसे केस भी आते हैं जिनके बच्चों की बचपन से हड्डी नहीं बनती, रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाती, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। तो ये सब पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हमारा बाकी रह जाता है। जैसे हमारे कर्म है, महादेव से प्रार्थना है, ऐसे किसी के भी कर्म ना हो, सबके बच्चे राजी हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो, लड़कियां भी। और जब लड़कियों की शादी होती है तब भी हमारी यही दुआएं रहती हैं कि जहाँ भी आपकी बेटी जाए, हमेशा मान सम्मान के साथ रानी बनकर राज करे, बेटी को कोई भी कष्ट ना आए ज़िंदगी में। माता जी, आज किन्नर समाज को जो जिस नज़र से देखा जाता है, उस निगाह से, उस नज़र से पहले नहीं देखा जाता था। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत नहीं मिलती थी पहले। तो क्या आप बदलाव महसूस कर रही हैं कि पहले जो थी और आज के समाज में कैसे? हमारे किन्नर समाज का जो एक रूपरेखा थी वो इतनी ख़राब थी कि कोई हमें छक्का बोलता था, कोई हिजड़ा बोलता था, कोई कुछ बोलता था, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया। पहले जो समाज में था, हम लोगों को बराबर का हक नहीं मिलता था, बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, और एक रूपरेखा बचपन से ही लोगों के अंदर एक डर पैदा करा हुआ था, एक डर बनाया हुआ था कि किन्नरों से मिलना, किन्नरों से बात करना, जो किन्नरों के प्रति ऐसी भावनाएं उनके अंदर डाल दी गई थी पिक्चरों के जरिए। पिक्चरों में हिजड़ों की छवि को इतना खराब दिखाया गया। धर्म कैसा भी हो, जो धर्म होता है वो धर्म ही होता है। अपने धर्म के साथ प्रेम करना चाहिए। धीरे धीरे जब धर्म के बारे में बताते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। अखाड़े के मेंबर या कैसे शुरुआत हुई, कैसे आए आप इसमें? महादेव जी की बचपन में हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था, मंदिर जाना, जल का एक लोटा लेकर जाए, महादेव जी को जल चढ़ा के आए। बस माँ बाप की प्रेरणा, हमारे गुरुओं की प्रेरणा, ये सभी हमें मिलती रही। मैंने कई तीर्थ स्थानों पे जब यात्राएं करी हैं, बिना जूते चप्पल के करी है, नंगे पाँव करी है, मैंने बर्फ़ पे भी करी है। मैंने केदारनाथ में नंगे पाँव बर्फ़ पे चलती हूँ, जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो जब धर्म की एक ज्योत मन में जल पड़ी, तो तब हमारे जो आचार्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने हमारे बारे में सुना, हमारे बारे में देखा, तो उनको लगा कि इनको आगे आना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। P18 देखने वाले सभी दर्शकों का आज के पॉडकास्ट में मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जिस समाज से ये संबंधित हैं, उस समाज को पहले इस नज़र से नहीं देखा जाता था जिस नज़र से आज देखा जा रहा है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में आए हुए माता जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सोनाक्षी नंदगिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर समाज अखाड़ा से। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी अपनी दुआएं और अपना प्रेम देना चाहूँगी, और आप भी तरक्की करें, आगे बढ़े, हमेशा हमारे आशीर्वाद के साथ और अपने अकाल पुरख के आशीर्वाद के साथ।
थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, ये सबसे पहले हमें महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के बारे में बताइए कि ये है क्या। जैसे हमारे 14 अखाड़े हैं, भारत में 14 अखाड़ों में से हमारा किन्नर अखाड़ा भी है। जूना अखाड़ा के साथ हमारे हरिगिरी महाराज जी, जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हम उनका धन्यवाद करेंगे और हमेशा करते आए हैं। और हमारा जो किन्नर समाज के लिए किन्नर अखाड़े का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने ग्रंथों में देखा होगा, रामायण में भी हमारा जिक्र आता है, महाभारत में भी हमारा जिक्र आता है, और भी बहुत सारी ऐसी हमारे भारत में कथाएं हैं जिनमें हमारे किन्नर समाज के बारे में है। जी। यक्ष, गंधर्व, किन्नर आपने सुना होगा। तो उसमें जो हमारा किन्नरों का स्थान है वो बहुत उच्च स्थान रखा गया है। देवताओं में भी हमें उपदेवता माना जाता है। जी। तो जब हम किन्नर समाज के लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, वो हमेशा सफल होती है। इसीलिए हमारे जो किन्नर समाज के कुछ लोग हैं, जैसे कि बहुत से लोग हमारे किन्नर समाज में जो जुड़े हुए हैं, जो परंपरा है, मैं आपको पहले ये भी बताना चाहूँगी कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे किन्नर समाज में है। बाकी जगह बहुत जगह पे आपने देखा होगा ये परंपराएं खत्म हो चुकी है। जैसे बच्चे को शिक्षा देना अध्यापक के लिए, वो भी गुरु और शिष्य के है, लेकिन स्कूलों में आजकल बच्चे को डांटना मुश्किल हो गया है। और भी आजकल नहीं डांट सकते। हाँ, और भी आप देखेंगे, पहले क्या होता था, एक हाथ की कला सीखने के लिए भी एक उस्ताद और चेला बनाया जाता था, वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन हमारी क्या है, किन्नर समाज में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। हमारे गुरु होते हैं, दाद गुरु होते हैं, उनसे बड़े गुरु भी होते हैं, और फिर हमारे चेले होते हैं, हमारे पोती चेले भी होते हैं। इस प्रकार से। और किन्नर अखाड़े का जो हमने नींव रखी किन्नर अखाड़े की, 2012 में हमारा किन्नर अखाड़े के बारे में सोचा गया और 2014 में किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई। तो हमारा हरिगिरी महाराज जी है हमारे जूना अखाड़ा से, उन्होंने हमारा किन्नर समाज का हाथ पकड़ा, हमें आगे लेकर आए, हमारा अखाड़ा स्थापित हुआ और बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में जब भी कुंभ और महाकुंभ लगता है तो हमारा अखाड़ा वहाँ पे होता है। आपने देखा होगा कि अभी भी महाकुंभ के अंदर हमारे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो हमारे अखाड़े के आचार्य जी हैं, आपने उनको देखा होगा। और हमारे बहुत से किन्नरों को देखा होगा महाकुंभ में हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आपने ये गूंज हमेशा अखाड़ों में सुनी होगी और महाकुंभ में सुनी होगी। तो हमारा जो अखाड़ा है बहुत अच्छे से, जो भी हमारे अखाड़े में औरतें भी आती हैं और मर्द लोग भी हैं और संत हैं, बहुत से समाज के ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे किन्नर अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब नौजवान पीढ़ी और समाज हमारे साथ जुड़ता है, हमें अपना भाई बहन मानता है और संत समाज के ज़रिए हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा किन्नर अखाड़ा है जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को उठाया है और उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। माता जी, आप इस अखाड़े के मेंबर या कैसे शुरुआत हुई, कैसे आए आप इसमें? मेरे को शुरू से ही बचपन से महादेव जी की भक्ति करने का बहुत शौक था। मैं बहुत दिल से उनको मानती थी हमेशा। महादेव जी की बचपन में हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था, मंदिर जाना, जल का एक लोटा लेकर जाए, महादेव जी को जल चढ़ा के आए। बस माँ बाप की प्रेरणा, हमारे गुरुओं की प्रेरणा, ये सभी हमें मिलती रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम बड़े हुए और महादेव जी के बारे में हमने बहुत सी लोगों से ज्ञान लेना शुरू करा। हमारे संत समाज ने हमें ज्ञान दिया,
बहुत हम मुनियों से भी मिले, ऋषियों से भी मिले, और भी बहुत साधु समाज, संत समाज से मिले। बहुत प्रेम दिया उन्होंने, और छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान लेना शुरू करा। शिव के बारे में जाना, गोरा माँ पार्वती के बारे में जाना, हर चीज़ के बारे में जब हम जानते रहे, पता लगता रहा, तो हमारी जो अंदर से एक धर्म के साथ जुड़ने की इच्छा थी ना, हमें वो दिखने लगा कि अब पूरी हो जाएगी। तो तब हमने अपने महादेव जी का जो हमें आशीर्वाद मिला, उन्होंने, ये उन्हीं की मर्जी थी, ये उनकी मर्जी से ही हुआ है सब। उन्होंने ही हमें ये रंग चढ़ाया महादेव का। हम लोग सेक्टर 25 चंडीगढ़ में, सेक्टर 25 में शमशान घाट है, वहाँ पे हम कम से कम 9-10 साल से वहाँ पे हम लोग महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। शंकर महादेव जी की स्थापना हुई है वहाँ पे, उज्जैन से हम उनका स्वरूप लेकर आए थे, उनको स्थापित करा वहाँ पे। महाकाल जी की हम पालकी निकालते हैं। तो वहाँ पे जब दुनिया आती है, बहुत मीडिया वाले भी आते हैं, और भी लीडर लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, जब हमें पूजा करते हुए देखते हैं, वो देखते हैं कि किन्नर समाज के लोग भी इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो फिर मेरे गुरु जी ने मेरे ये सारे बचपन के बारे में देखा, और मेरे पूजा पाठ के बारे में देखा, जैसे जैसे उन्होंने मेरी यात्राओं के बारे में देखा। मैंने कई तीर्थ स्थानों पे जब यात्राएं करी हैं, बिना जूते चप्पल के करी है, नंगे पाँव करी है मैंने, बर्फ़ पे भी करी है मैंने। केदारनाथ में नंगे पाँव बर्फ़ पे चलती हूँ, जाती हूँ, अच्छा लगता है। अमरनाथ में मैंने महायज्ञ करा, अमरनाथ में मैं 1 हफ्ता रुकती हूँ, उज्जैन में भी 1 हफ्ता रुकती हूँ, वहाँ पे हमारे यज्ञ होते हैं। तो जब धर्म की एक ज्योत मन में जल पड़ी, तो तब हमारे जो आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने हमारे बारे में सुना, हमारे बारे में देखा, तो उनको लगा कि इनको आगे आना चाहिए। फिर उन्होंने हमारी जो रूपरेखा थी उसको देखा, अच्छे से देखकर उन्होंने हमें महामंडलेश्वर का ओहदा दिया। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे इसलिए चुना कि वो मुझे महामंडलेश्वर का ओहदा उन्होंने दिया, हमारा पट्टाभिषेक हुआ, हमारा पिंडदान करवाया, बहुत अच्छा लगा। माता जी, आज किन्नर समाज को जो जिस नज़र से देखा जाता है, उस निगाह से, उस नज़र से पहले नहीं देखा जाता था। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत नहीं मिलती थी पहले। तो क्या आप बदलाव महसूस कर रही हैं कि पहले जो थी और आज के समाज में कैसे? पहले क्या था, पहले हमारे किन्नर समाज का जो एक रूपरेखा थी वो इतनी खराब थी कि कोई हमें छक्का बोलता था, कोई हिजड़ा बोलता था, कोई कुछ बोलता था, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब से हमारे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने हमारा किन्नर अखाड़े की स्थापना करी है, और जब से हम लोग किन्नर समाज के लोग किन्नर अखाड़े से जुड़े हैं, संतों के साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े महंतों के साथ जुड़े हैं, और आने वाले समय में जो हमारी सरकारों का भी बहुत हमारे में योगदान रहा है, उन्होंने जो हमारी एक रूपरेखा ही बदल दी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने भी एक हमारी रूपरेखा को बदला है। जो हमारी संत समाज की जो स्थिति थी, जो हमारी ग्रंथों में था किन्नर शब्द, उस शब्द का प्रयोग करा उन्होंने, उसका भी पूरा उनका भी धन्यवाद है। पहले जो समाज में था, हम लोगों को बराबर का हक नहीं मिलता था, बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, और एक रूपरेखा बचपन से ही लोगों के अंदर एक डर पैदा करा हुआ था, एक डर बनाया हुआ था कि किन्नरों से मिलना, किन्नरों से बात करना, किन्नरों के प्रति ऐसी भावनाएं उनके अंदर डाल दी गई थी पिक्चरों के जरिए। पिक्चरों में हिजड़ों की छवि को इतना खराब दिखाया गया, और नाटकों में हिजड़ों की छवि को इतना खराब दिखाया गया। तो वो सारी ये चीज़ें थी ना, तो आजकल लोगों ने बस अपनी एक रूपरेखा ऐसी बना ली थी डर वाली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी जैसे आप अपने माँ बाप के बजाय गोद में से पैदा होते हो, वैसे हम भी पैदा होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारा कर्म होता है, अपना अपना कर्म होता है। अब गुरुद्वारा साहब के जो पाठी होते हैं, वो भी बचपन में देखो अपने परिवार में, सिख फैमिलियों में पलते हैं, वो धीरे धीरे उनके माँ बाप की उनको प्रेरणा मिलती है,
ग्रंथों के बारे में उनको बताया जाता है, नानक जी की बानी के बारे में बताया जाता है। तो वो देखिए बड़े होके वो अपना पाठी बनते हैं। इतना अच्छी वो अपनी गुरबानी बोलते हैं, इतना अच्छा वो नानक जी के बारे में प्रचार करते हैं, गोविंद के बारे में प्रचार करते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे शिक्षा मिलती रहती है वैसे वैसे करते हैं। तो हमारे जो किन्नर समाज में है, हमारे गुरु हमें शिक्षा देते हैं। जब हमारे गुरु अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे, और हमारे संस्कारों पे ज़्यादा जो हमारे संस्कार है वो बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे गुरु हमें बचपन से हर चीज़ हर तरीके से हमें धर्म के साथ जोड़ते हैं। धर्म कैसा भी हो, जो धर्म होता है वो धर्म ही होता है। अपने धर्म के साथ प्रेम करना चाहिए। और धीरे धीरे जब धर्म के बारे में बताते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे प्रेरणा मिलती रहती है। तो अब जो हमारे नौजवान पीढ़ी है वो इंस्टा पे भी देख रही है, यूट्यूब पे देख रही है, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। अब जो भी किन्नरों की रूपरेखा बनाई है बहुत अच्छी बना दी गई है, तो इसलिए लोगों को विश्वास हो गया। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जा रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं दे आप भी इसी समाज का ही हिस्सा हो। स्टडी का तो बहुत एक पढ़ाई लिखाई का बहुत एक प्रभाव पड़ता है। किसी भी वर्ग का बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, पढ़ाई का बहुत जरूरी है। जिसको अच्छे से संस्कार भी मिल रहे हैं, पढ़ाई भी मिल रही है, वो हर एक समाज में, हर एक समाज के एक कार्यकर्ता हो, जहाँ हमारा खुद का किन्नर समाज हो, संत समाज हो, किसी भी गुरु का समाज हो, उसकी इज्जत करेगा जी। वो आज भी करेगा, कल भी करेगा, हमेशा करता रहेगा। ये भी मानना चाहिए कि समाज में पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बोलूँगी कि आप किसी भी वर्ग के हो बेटा, आप पढ़ें लिखें और बड़े बड़े ऑफिसर बने, हमारी दुआओं से और महादेव जी के आशीर्वाद से। माता जी, जैसे ये देखा गया है कि कोई शादी हुई है, नया ब्याहता जोड़ा जो है, ठीक है, उसको आशीर्वाद देने जाते हैं आप लोग, या कोई नवजात शिशु है, बेटा पैदा हुआ है तो आप लोग बधाई देने जाते हैं वहाँ पे। तो कैसा, जब खुशी से देते हैं लोग तो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या दुआ देते हैं या बद दुआ देते हैं, इसमें क्या अंतर है? क्या मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ऐसा है, जब आपके घरों में बाल गोपाल होते हैं तब हमारा आना होता है। जब माँ के पेट में बच्चा 9 महीने के गर्भ में होता है तब जाने अनजाने में पिछले जन्म के या किसी भी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर पाप गुनाह ना हो, कि कोई उनके पिछले जन्म का पाप बाकी रह गया हो या कैसे भी हो, तो जब हम बाल गोपाल के को आकर आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तब हम अपनी जब गोद में लेते हैं, अपनी गोद में लेने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी की जितनी दिक्कतें परेशानियाँ पिछले जन्म की हो या किसी प्रकार का कोई रोग हो, जैसे आजकल बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, पैदा होते ही शुगर हो जाती है, जो और भी कई बीमारियों से बच्चा जूझता है। हमारे पास कई ऐसे केस भी आते हैं जिनकी बच्चों की बचपन से हड्डी नहीं बनती, रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाती, ऐसे केस भी आते हैं। तो ये सब पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हमारा बाकी रह जाता है। इसीलिए हिजड़ों को, किन्नरों को नेग देना बना हुआ है। रामचंद्र जी जब पैदा हुए, रामलला जब पैदा हुए तो राजा दशरथ जी ने भी नेग दिया, और जब कन्हैया जी पैदा हुए तब भी किन्नरों को नेग दिया गया। और आज भी जो हमारी शादी की, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, तो जो भी हमारी परंपराएं होती हैं किन्नर समाज की, हमारे किन्नर समाज के लोग जाते हैं, जो नया जोड़ा शादी वाला होता है उनको भी आशीर्वाद देते हैं कि कल तक उनका बचपना था, अब ज़िंदगी शुरू हुई है, कि हमारी दुआओं से उनकी ज़िंदगी में कोई भी विघ्न बाधा ना हो। और बच्चे के जब बच्चा बाल गोपाल होता है तब हमारी गोद में जब बच्चा आता है, उसके कितने कष्ट जो होते हैं वो हमारी झोली में रह जाते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और जो उसके माँ बाप उसके ऊपर से निछावर कर घुमाकर हमें जो नेक देते हैं वो बहुत अमूल्य होता है हमारे लिए। वो ऐसे होता है कि उनका पूरी ज़िंदगी का कोई भी उनसे जाने में पाप गुनाह हुआ हो, उनका दुख हो, दिलिद्दर हो, बीमारी हो, वो हमारी झोली में आ जाती है, तो हम उसको लेकर जाते हैं।
कई लोगों को लगता है कि ये भीख मांगने आ गए हैं, ये हमसे पैसा लेने आ गए हैं, इन्होंने ये ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, सौ बातें बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारे हो, हम आपके हैं। आप हमारे समाज का अंग हो तो हम भी आपके समाज का अंग है। जैसे माता पिता आपके हैं वैसे माता पिता हमारे भी है। लेकिन हर इंसान अपने अपने कर्म का लेता है, अपने अपने कर्मों का खाता है। जैसे हमारे कर्म है, महादेव से प्रार्थना है, ऐसे किसी के भी कर्म ना हो। सबके बच्चे राजी हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो, लड़कियां भी। और जब लड़कियों की शादी होती है तब भी हमारी यही दुआएं रहती हैं कि जहाँ भी आपकी बेटी जाए हमेशा मान सम्मान के साथ रानी बनकर राज करे, बेटी को कोई भी कष्ट ना आए ज़िंदगी में। आपने देखा होगा आजकल शादियों में 25-30 लाख रुपया एक पिता लगाता है, लेकिन वो कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो 25-30 दिन भी नहीं टिकती। जी, ठीक कह रही हैं। वो 25-30 दिन भी टिकती नहीं टिकती है। नहीं है। 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया एक झटके में लग जाते हैं। सोने का इतना महंगा रेट हो गया है। एक पिता अपनी छोटी मोटी कमाइयों से, बड़ी कमाइयों से बचा बचा कर अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में, बेटे को दूल्हे के रूप में देखना चाहता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जब भी हमारा किन्नर समाज आपके घरों में आए, उसे ठुकराए नहीं, अपनाएं, आशीर्वाद लें। पता नहीं कौन सी घड़ी में हमारा जो दिया हुआ आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद की दुआएं, हमारे आशीर्वाद का ओरा आपकी ज़िंदगी को मजबूत कर दे और लाइफ में कभी कोई विघ्न बाधा ना आए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, हरियाणा में जितने भी हमारे बच्चे हैं राजी रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। जिनकी नई शादियाँ हुई वो बच्चे भी, और जो दुनिया में नए बच्चे आए हैं वो भी हमेशा हमारी दुआओं से आगे बढ़े। माता जी, मैं देख पा रही हूँ जैसे आपने बहुत सारे समाज कल्याण के कार्यों में अपना योगदान दिया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ जी। वातावरण के रिगार्डिंग भी आपने कितने ज़्यादा पौधे लगाए हैं, जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे नेचर से बहुत शुरू से प्यार है। मैं कुदरत को बहुत प्यार करती हूँ, कुदरत को बहुत मानती हूँ। कुदरत के सिवाय और दुनिया में कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। जो कुदरत करती है, जो कुदरत जो देती है वो कहीं नहीं जाता। आदमी का दिया हुआ आदमी वापस मांग लेता है, कुदरत का दिया हुआ कभी वापस नहीं मांगती, कुदरत और देती है। अगर आप कुदरत के लिए अच्छा करेंगे तो कुदरत आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। मैंने पूरा हरियाणा में, हिमाचल में और पंजाब में कई ज़िलों में मैंने 1 लाख पेड़ लगाया है, जिसमें बेलपत्री, नीम, बरगद, पीपल और आम, मैंने ये पेड़ लगाए हैं। जो आज मैं एक पौधा लगाती हूँ तो वो आने वाले समय में एक पेड़ बने और उस पेड़ की छाया में कोई भी बैठे। मैंने चंडीगढ़ के कई पुलिस स्टेशनों में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटलों में पौधे लगाए हैं। हिमाचल के कई स्कूलों में पौधे लगाए हैं। हिमाचल में नीम बहुत कम होती है, इसलिए मैंने हिमाचल में बहुत ज़्यादा नीम लगाई है। जाहू में एक ग्रीन वैली स्कूल है, वहाँ पे मैंने बहुत पेड़ लगाए हैं। और भी हिमाचल के कई ज़िलों में मैंने पेड़ लगाए हैं। और हरियाणा में जमुनानगर में, जमुनानगर के लगते हुए गांव में, और हरियाणा के गुड़गामा के पास और बहुत सारे इलाकों में मैंने जाके अपनी गाड़ी को ले जाकर, जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा ट्रक लिया, उसमें पेड़ भरे। और जहाँ पे मुझे हरियाणा सरकार की बहुत हेल्प मिली, यहाँ पे ज्ञानचंद गुप्ता जी ने मेरी हेल्प करी और मेरे तरुण भंडारी जी ने भी मेरी हेल्प करी, और भी जहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं पंचकूला में, उन्होंने मेरी मदद करी। इसमें मेरे को काफ़ी पेड़, मेरे पास पेड़ों की कमी आ गई थी, क्योंकि जो भी मैंने बिना डोनेशन के पेड़ लगाए थे, जो मेरी खुद की कमाई हुई धनराशि थी, जैसे जब कई बार हम घरों में जाते हैं, शादी का नेग लेके आते हैं, बच्चे का नेग लेके आते हैं, उसको इकट्ठा कर करके मैंने अपने खर्चों में से कुछ खर्चे बचा के, जो मैंने जमा पूंजी करी थी, उससे मैंने खुद पेड़ खरीदे। और उसके बाद मेरी तरुण भंडारी जी ने और मेरी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, मेरी बंतो कटारिया जी ने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने मुझे पेड़ डोनेट करवाए और मैंने उन पेड़ों को ले जाकर अपनी टीम के साथ, बच्चों के साथ मैंने अलग अलग शहरों में लगाए। आज नहीं, कल नहीं, कभी वो पेड़ बड़े होंगे। जब कोई थका हुआ इंसान एक बार उसके नीचे बैठेगा तो मुझे खुशी होगी कि इस पेड़ ने उसको छाया दी है। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया आपका जो है एक समाज के लिए बहुत एक नेक कदम है आपका।
नशे के खिलाफ भी मैंने देखा है कि आपने काफ़ी जागरूकता जो है वो समाज में फैलाई है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे मैंने व्यूअर्स जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। मैंने लुधियाना में और पंचकुला में, हरियाणा के कई ज़िलों में, और चंडीगढ़ में भी कम मैंने 95 बच्चों का नशा छुड़वाया है, जिसमें लड़कियां थी, औरतें थी, लड़के भी थे और बुजुर्ग भी थे। मैंने उनका सबका नशा छुड़वाया है, धर्म के साथ जोड़कर उनको थोड़ा सा पनिशमेंट, जैसे कि कहते हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें डाल डाल कर उनको, कि किसी को 2 दिन रखा, किसी को 4 दिन रखा, कैसे भी करके उनको, चाहे मैंने प्रेम की पनिशमेंट दी, मोटिवेशन भी। हाँ गुस्से की दी, किसी भी तरीके से मैंने उनका नशा छुड़वाया। आज उनके माँ बाप, जो बच्चे हैं उनके माँ बाप हमें बहुत, जैसे मैं लाखों लोगों को दुआएं देती हूँ तो वो मुझे दुआएं देते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि उनका परिवार बच गया। तो बहुत सी लड़कियां थी जो जाने अनजाने में बस अपने फ्रेंड सर्कल में आकर एक दूसरे के साथ नशे की लत में लग गई थी, मैंने उनका नशा छुड़ाया। बुज़ुर्गों को भी जो गुटखे की प्रॉब्लम थी, जैसे गुटखा खाना, कोई जर्दा, कोई तम्बाकू, ऐसी चीज़ों से भी, जो शाम को दारू पी कर आना, घर में कलेश करना, लड़ाई करना, तो वो अच्छा सा नहीं लगता था। कई बार उनकी हालत देख के आंखों में पानी आता था। तो मैंने उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनको समझाया, किसी को मम्मी बोलकर, किसी को पापा बोलकर, किसी को भैया बोलकर, किसी को बहन बोलकर, किसी बहुत सारे रिश्ते बना बना के उन पे नज़र रखी गई। मैंने नज़र रखी कि आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, छोड़ा उन्होंने, मेरा कहना माना, मुझे अच्छा छोड़ दिया। अच्छा लगा मुझे। तो मैंने 95-96 बच्चों का नशा भी छुड़वाया। आपको संतुष्टि भी होती हाँ, होगी मेरे कि को हाँ, संतुष्टि हुई कि मैंने कोई काम करा तो उसमें मैं कामयाब हुई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो बेसहारा लड़कियां या जिनके शादी के लिए जिनके पास नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनकी शादियां भी मैंने सुना कि आप करवाते हो। हाँ तो जी। कैसे आप सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मेरे समाज के, चंडीगढ़ के में जो मेरा समाज है उनके बहुत सारे डेरे हैं। जैसे 25 सेक्टर में है, 26 में भी है, जी और डड्डू माजरा में, मनी माजरा में, और भी बहुत सारे डेरे हैं। जी। तो मैं उनको सबको इकट्ठा करती हूँ, अपने समाज के लोगों को। मुझे सबसे बड़ी ये खुशी मिलती है कि मेरा समाज मेरा कहना बहुत मानता है। आजकल आप अपने समाज में देखिए, जी आप कभी कोई बात करेंगे तो जल्दी से कहना नहीं मानते। जी जी। तो लेकिन मेरे समाज को मेरे प्रति विश्वास है, मैं अपने समाज को इकट्ठा करती हूँ, सभी किन्नरों को एकजुट इकट्ठा करती हूँ। कहीं जब शादी होती है, कोई मुझे कपड़े देता है, कोई डोनेशन देता है, कोई कैसे कैसे करके हम उन गरीब कन्याओं की शादी करते हैं जिनके पापा हैंडीकैप्ड हो, वो शादी नहीं कर सकते, जिसका भैया हैंडीकैप्ड हो, या जिसकी माँ हैंडीकैप्ड है, घर में कोई एक हैंडीकैप्ड आदमी है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं जी। तो मेरा पूरा किन्नर समाज, मेरे चंडीगढ़ का किन्नर समाज मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। और मैं, वो जब मुझे हौसला देते हैं कि सोनाक्षी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो हमें अच्छा लगता है, तो वो मेरा साथ देते हैं। तो फिर उनसे कपड़ा लत्ता, किसी से बेड, किसी से कुछ, वो सब हम लोग मिलके करते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा समाज मेरी मदद करता है। बहुत बहुत अच्छा काम और कर रहे हैं यहाँ आप पे, समाज के लिए। हाँ जी, और जहाँ पे आपने सुना होगा कावड़ सेवा दल, जी जी सेक्टर 45 में है जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, महादेव की भक्ति में लीन है, भंडारा भी चलाते हैं जी। उनके साथ भी मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। अब भी हमारी एक 7 फरवरी को हम जो गरीब कन्याओं की शादी है वो करने जा रहे हैं। जी। तो 11 या 21 कन्याएं हैं और लड़के जोड़े हैं, तो उनकी शादी करने जा रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। बहुत ही बढ़िया बहुत काम अच्छा कर रहे हैं आप समाज के लिए। माता जी, आप समाज से क्या उम्मीद रखते हैं, या आप समाज को क्या देना चाहते हैं, और समाज की तरफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चाहते हैं, अपेक्षा क्या है आपकी? मैं समाज को ये कहना चाहूँगी, किसी भी वर्ग का कोई भी समाज हो, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। मैं सबको आशीर्वाद, दुआएं और प्रेम दे सकती हूँ। मेरी दुआएं हमेशा आपको आगे बढ़ाएं, मेरे प्रेम से आप आगे बढ़ें, और मेरे आशीर्वाद से आपके बाल गोपाल खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। उसके बदले में हमें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका साथ चाहिए। हम आपके भाई बहन हैं,
आप हमारे हो, बस हमें आपका प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं है। बाकी ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ आगे बढ़ना है, अकेले आगे नहीं बढ़ना, आपके साथ बढ़ना है। सोनाक्षी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है अपने समाज के बारे में, जो एक गलत धारणा बनी हुई है आपके समाज के बारे में, उसके बारे में इतनी जागरूकता दी है हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आज हैं, तो पीए टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपका भी शुक्राना। हमारी तरफ से आपको बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी दुआएं। आपके चैनल को भी, आपका चैनल आगे बढ़े, आपके अकाल पुरख का और आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहे, तो हमारी दुआएं भी आपके साथ रहे। दुआ और बदुआ का ये शब्द है, अगर दुआ बनी है तो बदुआ भी बनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए हमारी ज़ुबान से हमेशा आप लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, हमारी ज़ुबान से, हमारे मुख से दुआएं निकले, और यही हमारा काम है, दुआएं देना। महादेव की कृपा हमारे पे भी बनी रहे और आप पे भी बनी रहे। आपका चैनल बहुत आगे जाए, ये हमारी दुआएं हैं। देख लेना, अगर आज से कुछ ही सालों के बीच बीच आप देख लेना, नया साल जो आ रहा है आपकी तरक्की का आ रहा है। थैंक आप यू। खुश रहें। थैंक यू सो मच माता। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। धन्यवाद।